अगर मैं कितना भी अगर ऊपर चले जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, जो भी है, ये जो मेरा टपरी है चाय चलता रहेगा और मैं यहाँ बिल्कुल आऊँगा, यहाँ लोगों की सेवा करके ही जाऊँगा मैं, कहीं अगर जाना होगा तो मेरे को। ये तो मेरा व्यापार है ना, मैं एक व्यापारी हूँ और ये मेरा जीविकोपार्जन करने का एक वो है ना, यहाँ जिससे मेरा परिवार चलता है। अब चुनाव है, पैसा लगेगा, चाय की दुकान है, पैसा कैसे करेंगे, लाएंगे कहाँ से पैसा? छन्नू भैया जो है ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोला है। वो तो कांग्रेस से नहीं है ना, वो तो बीजेपी है। कांग्रेस का नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखिए, एक तो बात ये रहती है कि चाय का मिठास है, उसके कारण लोग आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। दूसरा, आपने नमक खिला दिया। चाय को अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, कोई अदरक डालता है, कोई तुलसी डालता है, और आपकी दुकान में इतनी मिठास आती, कहते हैं कि सारे राजनेता और सारे जो विरोधी दल के लोग भी हैं वो भी यहाँ तक आ जाते हैं। तो क्या ऐसा डालते हैं कि आप कोई सम्मोहन वाला कुछ तो मसाला वसाला तो नहीं है उसमें? आप मेरे हाथ में ये चाय का प्याला देख पा रहे होंगे, और चाय के प्याले से और चाय से रिलेट करते हुए बहुत सारी कहानियाँ बन जाती हैं, और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी ही बातें आप तक पहुंचाऊंगा। और चाय वाले प्रधानमंत्री जी को तो आप सभी लोग जानते हैं। वडनगर से जब वो 1950 में उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद में जब वो 8 साल की उम्र में आरएसएस के प्रचारक बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा 8 साल की उम्र में जुड़े थे, आगे चल के प्रचारक बने। उसके बाद आज भी उनकी जो छवि है वो एक चाय वाले से उभरी हुई छवि है, और वहाँ से वो प्रधानमंत्री तक पहुँच चुके हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ। छन्नू भैया नाम है। छन्नू भैया कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भैया। छन्नू भैया के बारे में आपको बता दूं, मैं इस वक्त दुर्ग में खड़ा हूं। ये यहाँ से दुर्ग एक हॉट सीट है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। यहाँ भी एक मजमा सा है, चुनावी अभी सरगर्मी तेज चल रही है। छन्नू भैया यहाँ चाय बेचते हैं, शनिचरी बाज़ार बोलते हैं इस एरिया को, और यहाँ से वो चाय बेचने का काम करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत से लोग, और राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भी यहीं से बहुत सारी जन्म लेती है। और छन्नू भैया के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी से बहुत समय से जुड़े रहे हैं, और अभी ये चाहते हैं कि जो पार्टी है उनको बीजेपी से दुर्ग शहर का उम्मीदवार घोषित करें। इन्होंने अपना आवेदन सबमिट किया है। ठीक बोल रहा हूँ छन्नू भैया? किन को सबमिट किए और कब से बीजेपी से जुड़े हैं आप? मैं 98 से 2013 तक का मैं सफ़र किया हूँ पार्टी भाजपा से, और अभी तक मैं गंजपारा सदर मंडल में वर्तमान मंत्री हैं और पूर्व एल्डरमैन पार्षद रहा। आप शुरू से जब भाजपा से जुड़े रहे हैं, तो कौन से नेता के प्रभाव के कारण आप पार्टी में, मतलब माननीय स्वर्गीय हेमचंद यादव की, कैबिनेट मंत्री हेमचंद यादव की मार्गदर्शन में हम लोग काम किया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं एल्डरमैन बना हूँ जी, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। कार्यकर्ता क्या क्या दायित्व मिलते थे आपको? जैसे अब यह चाय की दुकान है, यहाँ पर आपको समय भी देना, अपना व्यवसाय भी देखना है, लोगों को चाय भी पिलाना है, और अपनी रोजी रोटी देखने के बाद पार्टी का बहुत सारा काम भी करना है। तो कैसे इस सिस्टम को मैनेज करते हैं? बस जैसे ही पार्टी का अगर आदेश होता है तो बिल्कुल दुकानदारी अपना जैसा भी रोजी रोटी चला के अपना काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भी जुड़ जाता हूँ मैं समय निकाल के। 10 अभी आप अपने आप को कह रहे हैं कि आपको टिकट दी पार्टी, क्यों ऐसा? मतलब आप चाहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को भी मिलना चाहिए? बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम अक्सर आता है, तो आपकी प्रतिभा या आपको देखते हुए, आपके समर्पण को देखते हुए क्या आपको मौका दिया जाना चाहिए? क्या कहा नेताओं ने? और बस हमने अपना आवेदन दे के आए हैं वहाँ, अब देना नहीं देना बड़े नेता के ऊपर है। ओबीसी पिछड़ा को देना चाहिए यहाँ दुर्ग शहर से। भारतीय जनता पार्टी से हमने अपनी मांग रखे हैं, कोसरिया यादव राउत समाज से मंगे हम लोग। और हमारे साथ में STM है, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी सियासत होती है इस चाय की दुकान से, और छन्नू भैया भाजपाई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कांग्रेसी चाय नहीं पीते। कांग्रेसी आप यहाँ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। कैसा भैया, यहाँ पर छन्नू भैया के यहाँ कब से चाय पी रहे हो आप लोग? हम लोग करीब 15-20 साल से चाय पीते आ रहे हैं। अच्छा। और राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन के व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा रहा है। मैं आप कब से जानते हो छन्नू भैया को यहाँ? मैं भैया 10 वर्षों से जानता हूँ भैया को, क्योंकि मैं कॉलेज यहीं पढ़ा हूँ, रोंटा कॉलेज। तो हम लोग घूमते फिरते पैदल चलते यहाँ चाय पीने आते थे। भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, भले हम लोग को अलग अलग पार्टियों से संबंधित है, लेकिन भैया से बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। व्यवहार अच्छा है बोल रहे छन्नू भैया, चाय पिलाइए इनको एक तो, है ना। छन्नू भैया, आपके पास में जब यहाँ आते हैं, राजनीति की चर्चा चलती है, क्या क्या बातें होती हैं?
बस यही है कि इस बार ओबीसी पिछड़ा को मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा करके लोग चर्चा में हैं। अच्छा। और हमने भी अपना बात रखे हैं बड़े नेताओं के पास। और हमारे पहली बार मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और सामाजिक स्तर पे भी अपनी बात को रखा हूँ मैं। समाज वाले भी सपोर्ट किए हैं कि पहली बार कुशरिया राउत समाज से टिकट दिया जाए भारतीय अपने, ऐसा करके हमने अपनी बात को रख दी है वहाँ पर। बाकी बड़े लोग के आशीर्वाद है, वो अपने जैसा भी देख। कुछ डिबेट वगैरह होती है यहाँ पर, जैसे बातचीत में कुछ भाजपा कांग्रेस का भी एक लड़ाई चल रही है, तो उसमें कुछ डिबेट वगैरह होती है कि यार इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, ये इसको ये मिलेगा टिकट तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ कुछ बातें तो बहुत सारी होती हैं। अब तर्क वितर्क है, अब चुनावी माहौल है, सब सरगर्मी है, अब तो 2-3 महीना बचा है चुनाव, तो सब अपने अपने पक्ष रखते हैं सब। आपको क्या लगता है, जैसे आप तो कांग्रेसी हैं, आप तो नहीं बोल पाएंगे, क्या छन्नू भैया जैसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देना चाहिए? अबे भाजपा वाले लोग इस बात को समझे कि क्या करना चाहते हैं इन लोग। हम लोग तो इनके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम अपने पार्टी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बाकी भाजपा के बारे में नहीं बोल सकते। अगर छन्नू भैया को टिकट मिल जाती है तो आप लोग फिर कैसे करेंगे? दोस्ती भी है और उसके बाद फिर राजनीतिक लड़ाई हो जाएगी। दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति जो है किसी पार्टी में रहता है तो अपनी मानसिकता का कारण रहता है। हम लोग कांग्रेस पार्टी में इसलिए हैं कि हम लोग धर्म जाति इन सब से ऊंचा उठ के सोचने वाले हैं और ये अपने दिल में रखते हैं कि हमको जन सेवा करना है, तो राजनीति जन सेवा काम है और धार्मिक आस्था अलग चीज़ होती है। क्यों शहर को देखते हैं सर भैया आप, है ना? शहर की स्थिति क्या है आपके मुताबिक? आप सड़क भी देख रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, शहर की स्थिति क्या है अभी? शहर की स्थिति तो सभी देख रहे हैं, सभी पार्टी अभी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना? अच्छी है क्या? अच्छी है, मुस्कुराहट बता रहे भैया मुस्कुरा रहे हो आप? और इसमें क्या है, देखिए मैं तो एक व्यापारी आदमी भी हूँ, रही बात राजनीति से बिलोंग भी करता हूँ। अब भाई मेरा तो कांग्रेस से भी मेरा व्यक्तिगत संबंध है लोगों से, है ना, और सब अपने भाई है। रही वो राजनीति का अपनी जगह और उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं माननीय अरुण वोरा, वो पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसे विधायक हैं जिनका हर व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए छन्नू भैया की मुस्कुराहट इसलिए नहीं बोल पा रहे। अरुण वोरा आते हैं यहाँ पीने के लिए चाय? सभी नेता बैठते हैं मेरे यहाँ, तो सब आते, पक्ष विपक्ष सभी आते हैं, कांग्रेस बीजेपी सभी बैठते हैं। शहर की स्थिति बदली कि नहीं बदली? वह शहर की स्थिति तो नहीं बदला है। नहीं बदला है? हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, कुछ खुल के बोल दीजिए। नहीं बदला, शहर की स्थिति वही जैसा का तैसा भी। तो अच्छा, आपको टिकट मिल जाती है, मान लीजिए पार्टी आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है, क्योंकि चाय वाले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, तो एक सामान्य से व्यक्ति का कब किस्मत पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपकी किस्मत बदलाव हो जाती है, पलट जाती है और आप कोई विधानसभा के लिए लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित कर देती है, अब चुनाव है, पैसा लगेगा, चाय की दुकान है, पैसा कैसे करेंगे? लाएंगे कहाँ से पैसा? मैं जन से लड़ूंगा, धन से नहीं लड़ सकता भाई। मैं जन से लड़ूंगा। जनता अगर जनार्दन अगर अपने को सपोर्ट करता है तो मैं बिल्कुल उनके साथ। तो जनता तो समोसा खाएगी ना, बोलेगी ना भैया आप हमको दौड़ा रहे हो यहाँ पर, तो समोसा चाय तो पिला दो। जनता खुद समझदार है, तो आप पिला दोगे? चाय आपकी दुकान है। चाय तो बिल्कुल पिलाऊंगा, चाय जो है उनको भाई पिलाऊंगा मैं, लेकिन क्या है, धन से कमज़ोर हूँ, जन से कमज़ोर नहीं हूँ मैं। अच्छा, अगर पार्टी मेरे को टिकट देता है तो मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सरकार बनेगा, ये मान लीजिए। अगर कहीं बीजेपी मतलब पिछड़ा ओबीसी को देता है तो ये है। अब जैसे इनके यहाँ आप चाय पीने आते हैं, शहर को आप देखते होंगे, अभी यहाँ से ये सड़क है शनिचरी बाजार आप ही लोग के कांग्रेस भवन जाने के लिए, बड़ा दिक्कत करता है। वहाँ से अगर हम घुसेंगे तो कार लेकर तो घुस ही नहीं सकते। क्या लगता है अभी इन सब विषयों को गंभीरता से सोचती सरकार? आप नहीं, क्या है कि पहले से गुमटी तो बटा हुआ है, तो भाजपा शासन में सब व्यवस्था किए हैं, गुमटी तो उन्हीं लोग बांटे हैं ना। हाँ। तो अगर शहर को व्यवस्थित करना था तो अभी अचानक इनको हटा दे तो गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? समस्या यहाँ पे आती है भाई। यहाँ पे रोजी रोटी कईयों का चल रहा है और कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ चला हुआ है और गरीबों को रोजगार देती है, उनको भगाती नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसा है जो गरीबों के लिए कार्यक्रम लाती है, किसान के लिए कार्यक्रम लाती है। कुछ तो इनकी तरफ भी बोल दीजिए, इतनी मीठी मीठी चाय पी रहे हो, थोड़ा बहुत इनका भी तारीफ कर दीजिए। या तो छन्नू भैया का तो व्यवहार ऐसा है कि भैया से भी गले लगते हैं, भैया भी गले लगाते हैं और चाय भी पीते हैं इनके भैया साथ। मतलब माननीय विधायक जी जब आते हैं यहाँ तो उनको गले लगाए बिना यहाँ से जाते नहीं। अब कहीं विरोध में खड़े हो गए तो ये अगर मान लो आप लोग का भी फेवर या चाय का मिठास के चक्कर में कहीं इधर का उधर हो गया तो छन्नू भैया की तरफ न चले जाओ, विधायक महोदय क्या होगा? चाय पीने आएंगे, लेकिन अब
टिकट मिलेगी तो अपना काम करेगा छन्नू भैया। अच्छा हम एक लोग बात बताइए, कांग्रेस काम जैसे करेंगे। अरुण वोरा जी आपके यहाँ आते हैं और अरुण वोरा वर्सेस आपका हो गया मुकाबला, तब क्या होगा? वो समय बताएगा जनता जनार्दन है, जनता ही बताएगा उसको, मैं क्या बताऊंगा, बताइए ना। अपनी शक्ति का तो एहसास करा दीजिए। ये है कि भैया वो अपने स्तर में भाई अपने सिंबल पे वो लड़ेगा, मैं अपने सिंबल पे मैं अपना लड़ूंगा, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के। तो बाकी तो अच्छा जैसे चाय को अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, कोई अदरक डालता है, कोई तुलसी डालता है, और आपकी दुकान में इतनी मिठास आती, कहते हैं कि सारे राजनेता और सारे जो विरोधी दल के लोग भी हैं वो भी यहाँ तक आ जाते हैं। तो क्या ऐसा डालते हैं कि आप कोई सम्मोहन वाला कुछ तो मसाला वसाला तो नहीं है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, एक सम्मान है आदमी का, व्यक्ति का, जो लोगों को यहाँ बुलाते हैं और आते हैं, सब जवान ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग भी कांग्रेस भवन आए थे तो यहाँ चाय का ठेला और भी था, लेकिन क्या है हम लोग बोले चन्नू भैया के यहाँ पियेंगे, क्या है ना? है? मैं भी आता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन चन्नू भैया की चाय अच्छी लगती है। क्या है, छन्नू भैया जो है ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोला है। वो तो कांग्रेस से नहीं है ना, वो तो बीजेपी। कांग्रेस का नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कांग्रेस लेकिन भाजपा का तो होते जीवन हुए समर्पित नफरत के बाजार तो में नफरत के मोहब्बत बाजार की में दुकान। मोहब्बत की दुकान बीजेपी की तरफ से खोल रहे हैं वो, नहीं खुला है भैया। बीजेपी की तरफ से वो अभी तक खड़े रहे हैं। मैं तो और हाँ। यही मतलब समझता हूँ इनके बारे में। नफरत भरी इस बाजार में ना, इनका ऐसा प्यार भरा दुकान है। ये वाला डायलॉग आपको पसंद आता है? राहुल गांधी जी वाला डायलॉग ये जो निकाले हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में हम प्यार के मोहब्बत की। अरे हम लोग आते हैं तो प्यार देखा और मोहब्बत से भैया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है ना कि नफ़रत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। हम लोग भैया कांग्रेस में हैं, जैसे मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ अभी, लेकिन भैया से व्यवहार है और आना जाना, पार्टी अपनी जगह है। वो 5 साल में आएगा वो काम। जैसे अभी भैया से आपने सवाल पूछा कि अगर अरुण भैया और आपका मुकाबला अगर हो गया, आमने सामने हो गए, तो देखो क्या होता है भैया, एक बहुत अच्छा कहावत है, हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वैसे ही अरुण भैया अपना काम करेंगे, जो उनका काम है, अब भैया अपना काम करेंगे, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे उसमें। ये चाय का जो रेट है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जनरल चाय जो है वो 7 रुपये की है, स्पेशल चाय 16 की, और दूध 15 रुपये पाव है, कॉफ़ी 20 रुपये का फुल का मतलब कॉफ़ी देते हैं। पोहा जलेबी भी खिला रहे हो छन्नू भैया, है ना? 15 रुपये प्लेट है। पोहा सेव 10 रुपये प्लेट है। तो यहाँ आपके पोहा का भी मतलब, और पोहा जलेबी भी मतलब सुबह होता होगा ना, अभी तो नहीं दिख रहा है। 3 घंटे का रास्ता रहता है, 3 घंटे पोहा जलेबी रहता है मेरे यहाँ। तो देखिए, एक तो बात ये रहती है कि चाय का मिठास है, उसके कारण लोग आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। दूसरा, आपने नमक खिला दिया है ना, नमक खिला दिया तो नमक का कर्ज अदायगी भी क्यों करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी ठीक, बिल्कुल करना चाहिए। आप दोनों पक्षों को सेट कर लोगे लग रहा है। ये हमारे छन्नू भैया, और ये यहाँ के एक परिचर्चा आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये देख लीजिए जितने खड़े हैं भाई हमारे, ये चाय यहीं पीने आए हैं, सब कांग्रेसी हैं लेकिन। और यहाँ पीछे कांग्रेस भवन है, और कांग्रेस भवन से यहाँ तक चाय पीने आए हैं। कैसा भैया, छन्नू भैया खड़े हो रहे हैं भाजपा से? भैया खड़े हो रहे हैं मतलब आवेदन किया है अभी उन्होंने, अपनी एक मांग रखी है कि मैं लड़ना चाहता हूँ चुनाव दुर्ग शहर से। भारत देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, जिसमें मांग करना चाहे वो कर ले, चाहे कांग्रेस से करे चाहे भाजपा से करे, है ना। लेकिन हमारा जो विधायक है बहुत सीधा सरल। छन्नू भैया कैसे लगते हैं आपको, सीधे सरल हैं कि नहीं है? छन्नू भैया भी सीधे सरल हैं, वो हमारे बड़े भाई है। लो, उधर भी बड़े भाई और इधर भी बड़े भाई, फिर किधर करेंगे काम आप? काम तो अपनी कांग्रेस से जुड़े तो कांग्रेस से ही करेंगे, है ना। रही भाईचारा है या भाई है, बड़ा भाई है, तो हम लोग तो कांग्रेस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं। अच्छा, इनका पोहा खाएं कि नहीं है काल भर आप? सब खाए हैं, सब खाए तो हैं। नमक का कर्ज चुकाना पड़ता है? नमक का कर्ज ऐसा नहीं है कि उसके साथ घूमने से या उनका प्रचार करने से नमक का कर्ज छूटेगा ना भाई। नमक चुकाने का कई ठोक अदा ये फर्ज होती है, कई ठोक वक्त आता है। बस चुनाव में नहीं चुकाएंगे? चुनाव में नहीं चुकाएंगे। छन्नू भैया, एक अंतिम सवाल और, ये जैसे अभी सब लोग फ्री वाला राजनीति करते हैं जी, है ना। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आप ये फ्री में ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, जी जी है ना, जी। कर्ज माफ़ कर देंगे। तो आप ये चाय वाय का कुछ माफ़ वाफ करेंगे क्या चुनाव के समय तक? ऐसा नहीं है, ये तो मेरा व्यापार है ना। मैं एक व्यापारी हूँ और ये मेरा जीविकोपार्जन करने का एक वो है ना, यहाँ जिससे मेरा परिवार चलता है।
तो मैं वैसा तो कर नहीं सकता। रही अच्छा, बात विधायक मान लीजिए विधायक बन गए, फर्ज करिए यहाँ से आपको पार्टी मौका दे दी और आप जीत भी गए, मान लीजिए एक उदाहरण ऐसे ही, तो अगर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये चाय का दुकान कॉर्पोरेट तो नहीं बन जाएगा एकदम से कि मतलब महंगा हो जाएगा, लिस्ट भी महंगी हो जाएगी, आपको खोजना भी महंगा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल जैसा सामान्य है वैसे ही रहेगा ये। अगर मैं कितना भी अगर ऊपर चले जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, जो भी है, ये जो मेरा टपरी है चाय चलता रहेगा और मैं यहाँ बिल्कुल आऊँगा, यहाँ लोगों की सेवा करके ही जाऊँगा मैं, कहीं अगर जाना होगा तो मेरे को। ऐसा है। शहर को क्या क्या बदलेंगे? शहर का जो व्यवस्थित नहीं है, जो कमी है, रोड रास्ता नाली जैसा कोई अगर क्या क्या कमी दिखता है आपको? नगर में दुर्ग शहर है, रोड रास्ते का जैसा है व्यवस्थित जो है ना, अगर जनता का अगर वो शासन प्रशासन के अगर दायरे में है, नगर निगम के, है ना, तो उसको बिल्कुल व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। रोड रास्ता, बिजली जो भी है, जल नल, यही तो चाहिए जनता को, और क्या चाहिए। ये छन्नू भैया हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और ये आपके दोस्त भी हैं। हो सकता है कल आपको सेट करने का टाइम है, अभी चाय पिलाइए। तो इस तरह से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये छोटी छोटी गलियों में और इस तरह से गलियों में राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य पे बातें। और छन्नू भैया बीजेपी से फिलहाल बहुत समय से जुड़े रहे हैं और उन्होंने टिकट के लिए आस लगाई है। पार्टी आलाकमान अब निर्णय क्या लेता है ये समझ से परे है, आगे विषय आएंगे सामने। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी घटनाक्रम, वस्तु परिस्थिति ये सब बदल रही है राजनीतिक परिदृश्य में, जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए, उन कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। खबर के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आपकी राय बहुत कीमती होती है, उस राय को ज़रूर रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।